जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आज 27 अगस्त को आने वाले फैसले को लेकर कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए केवल मामले से जुड़े पक्षकारों और अधिवक्ताओं को ही प्रवेश मिलेगा, आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रांची के नगरी में रिम्स 2 की प्रस्तावित भूमि को लेकर हुए आंदोलन के दौरान पुलिस पर हमले के आरोप में 71 लोगों, जिनमें कई राजनीतिक और सामाजिक नेता शामिल हैं, के खिलाफ फर्द दर्ज की गई है। धान रोपाई कार्यक्रम के दौरान भड़की झड़प में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए, जिससे यह विवाद गंभीर राजनीतिक व सामाजिक रूप ले चुका है। झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार किया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नियमों की अनदेखी कर एक अयोग्य व्यक्ति को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रभारी निबंधक सह सचिव नियुक्त किया था, जिसके बाद काउंसिल ने उसका निबंधन रद्द कर दिया। विधायक सरयू राय ने इसे राजनीतिक लाभ से जुड़ा षड्यंत्र बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, मगर विभाग कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे सका और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कैमरून में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों में से 17 सोमवार को सुरक्षित लौट आए हैं, जबकि हजारीबाग और बोकारो के 2 मजदूर आज घर पहुंचेंगे। 4 महीने से वेतन न मिलने पर मजदूरों ने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से उनकी वापसी और बकाया वेतन की प्रक्रिया शुरू हुई। रांची उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के नदी, तालाब, डैम एवं अन्य जल स्रोतों के आसपास हो रहे अतिक्रमण की समीक्षा की गई और चिन्हित अतिक्रमणकारियों को शीघ्र हटाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को रोस्टर के आधार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और नागरिकों से जल संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। रांची में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य स्तरीय योजनाओं जैसे अनाज, दाल, नमक, चीनी और धोती साड़ी वितरण के लाभों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे संग बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर देते हुए कहा कि खनन कार्य समाप्त होने के बाद जमीन रैयतों को लौटाई जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य मिलकर इन मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, खान सचिव श्री अरवा राजकमल, खान निदेशक श्री राहुल सिन्हा, CMPDI के CMD श्री मनोज कुमार, BCCL के CMD श्री समीरन दत्ता, CCL के CMD श्री नीलेदु कुमार सिंह एवं BCCL के DT श्री M.K. अग्रवाल मौजूद थे। हजारीबाग भूमि घोटाले मामले में ACB ने समाज कल्याण पदाधिकारी रहे विनोद चंद्र झा को रांची से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन पर खासमहल भूमि में कथित घोटाले का आरोप है, जिसकी FIR घोटाले के करीब 18 साल बाद दर्ज की गई है। असम की 22 वर्षीय युवती रोशनी मेस ने हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ के रहने वाले अहमद रजा पर पहचान छिपाकर शादी के नाम पर धोखा देने, धर्म परिवर्तन कराने और करीब 2 वर्षों तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। युवती ने कहा कि उसे धमकाकर कोर्ट मैरिज कराई गई, परिवार से संपर्क नहीं करने दिया गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाने से एक बच्चा भी हुआ। झारखंड विधानसभा ने कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए विधेयक पारित किया है, जिसके तहत मनमानी फीस वसूली और अव्यवस्था पर रोक लगेगी, पंजीकरण अनिवार्य होगा, स्पेस वेंटिलेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी और उल्लंघन पर भारी जुर्माना व पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियां एवं ट्रिब्यूनल का गठन कर छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का 45 दिनों में निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने वोट छोड़, गद्दी छोड़ के नारे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और नियोजित चर्चा प्रभावित हुई, जबकि सत्र के दौरान किसानों की समस्याओं, विश्वविद्यालय विधेयक और कोचिंग सेंटर नियमन विधेयक समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। मानसून सत्र में टाइगर जयराम महतो ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ANM और पैरामेडिकल कर्मचारियों के 50 से 60% पद रिक्त हैं और सरकार केवल औपचारिक जवाब दे रही है। उन्होंने पूछा कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक मरीजों का इलाज कैसे होगा और सरकार इस गंभीर मुद्दे पर स्पष्ट व ठोस समय सीमा क्यों नहीं बताती। झारखंड विधानसभा में अतिवृष्टि पर चर्चा के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि पुलिया और सड़कों का निर्माण करते समय प्राकृतिक जल बहाव को अवरुद्ध करना आपदाओं का बड़ा कारण बन रहा है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि भविष्य की योजनाएं वैज्ञानिक आधार पर बनाई जाएं और इस आपदा से प्रभावित हर व्यक्ति को पूर्ण मुआवजा दिया जाए। दुमका जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एम्पावरमेंट प्रोग्राम दीप शुरू किया है, जिसके तहत छात्रों को एआई, डिजिटल ऐप्स, यूट्यूब और जे गुरुजी ऐप के माध्यम से ऑडियो वीडियो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी। इस योजना में शिक्षकों की निगरानी, ऑनलाइन प्रशिक्षण और स्कूलों में पेयजल, शौचालय व भवन सुधार जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने लोहरदगा जिले के ओपा गांव में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर संगठन की मजबूती और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। साथ ही संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों व पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के मनोनयन की प्रक्रिया तेज करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से आईसीसी के ऑब्जर्वर जिलों का दौरा करेंगे और कांग्रेस बीएलओ की नियुक्ति कर मतदान प्रक्रिया पर सशक्त निगरानी सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में उद्यमियों और उद्योग संगठनों के साथ बैठक कर झारखंड की भागीदारी को सैन्य रक्षा उत्पादन में बढ़ावा देने पर जोर दिया और केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस पहल से औद्योगिक विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। वहीं इसी कड़ी में 17 से 19 सितंबर को रांची में ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने घाटशिला प्रखंड के फुलडुंगरी गांव का दौरा कर कृषक पाठशाला का निरीक्षण किया और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड तथा एफपीओ से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही धान बिक्री भुगतान संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के नोटबुक निर्माण कार्य की सराहना करते हुए उत्पादन बढ़ाने, विपणन व बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीक आधारित खेती व स्वरोजगार से मजबूत बनाने की बात कही। इससे पूर्व में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने सामाजिक कार्यकर्ता ब्यूटी मंडल के द्वारा उठाए गए मुद्दे, जिसमें एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल नहीं मिलने और दिव्यांग पेंशन की राशि बंद होने की सूचना मिलने पर उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया और उनके दिव्यांग पेंशन भुगतान लगातार किए जाने की सूचना दी और पूरे भुगतान विवरण के साथ पेंशन बंद होने की बात को गलत बताया। हरितालिका तीज पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने भगवान शिव पार्वती की पूजा कर निर्जला उपवास रखते हुए अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। जमशेदपुर के भुयाडीह में रेलवे सुरक्षा बल ने छापेमारी कर प्रज्ञा केंद्र की आड़ में चल रहे अवैध रेलवे टिकट रैकेट का खुलासा करते हुए संचालक चंदन कुमार को रंगे हाथ पकड़ा। केंद्र से 35 टिकट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं तथा आरोपी ने 1 साल से यह धंधा चलाने की बात स्वीकार की है। पाकुड़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़ी अलीगंज निवासी आलम शेख को 7 पुड़िया ब्राउन शुगर 1.92 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को उनकी नवाचारी शिक्षण शैली अबुआ जादुई पिटारा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा को पढ़ाई से जोड़ता है। वह खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति से बच्चों को पढ़ाती हैं, जिससे उनकी कक्षा आनंदमय और प्रभावी बनी रहती है। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस नामांकन के दौरान 2025 बैच की एक छात्रा और 2023 बैच के एक छात्र के दस्तावेजों में जाति श्रेणी से जुड़ी गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। कॉलेज प्रशासन ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रांची रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें 17,007 चलपल्ली दरभंगा एक्सप्रेस और 18,175 बटा 18,176 हटिया झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस की निर्धारित तिथियों पर सेवाएं रद्द रहेंगी। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली और छठ पर 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रांची गोरखपुर रांची विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ रेलवे स्टेशन के पास डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को हथियार और उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी वारदात टाल दी, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। झारखंड की मैया योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में अगस्त महीने की 13वीं किश्त यानी 2,500 रुपये की राशि 31 अगस्त से ट्रांसफर होने लगेगी, जबकि जिन लाभुकों को जुलाई की किश्त नहीं मिली है उन्हें आधार सीडिंग पूरी होने पर 5,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने खातों को आधार से जोड़ने के लिए 26, 28 और 29 अगस्त को विशेष शिविर लगाने की घोषणा की है। दूसरी तरफ कई झारखंडी युवतियों और महिलाओं ने आदिवासियों की मैया सम्मान योजना में अनदेखी का लगाया है आरोप। राजधानी रांची में भी कई आदिवासियों को नहीं मिल रहा लाभ। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के पास अर्धकुमारी क्षेत्र में लैंडस्लाइड से 30 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यात्रा स्थगित कर दी गई है और सेना, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से कई घर बह गए, सड़क रेल यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों व हवाई अड्डे को बंद कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
केंद्र सरकार लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू शराब जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी टैक्स दर 40% से ऊपर बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसे 3 से 4 सितंबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और खपत पर अंकुश लगेगा, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए महंगी कारें, शराब और तंबाकू उत्पाद और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गुटखा न लाने पर हुए विवाद के बाद महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिससे महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस जांच में पता चला कि महिला ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद ने भी सेवन कर लिया। तो शादी रिश्ता तय करने से पहले कहीं गुटखाखोर तो नहीं है दूल्हा। छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 453 नक्सली मार गिराए गए, 1602 ने आत्मसमर्पण किया और 1591 गिरफ्तार हुए, साथ ही 1162 बारूदी सुरंगें निष्क्रिय की गईं। बस्तर क्षेत्र में अब स्कूल, सड़क, बिजली, रेलवे और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ तेजी से विकास हो रहा है तथा सरकार 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर क्षेत्र को शांति और समृद्धि का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी हत्या मामले में परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर 35 लाख रुपए नकद और लग्जरी कार की मांग पूरी न होने पर उसे जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है। दूसरी ओर पुलिस जांच में सोशल मीडिया और ब्यूटी पार्लर को लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का एंगल भी सामने आया है, जिससे मामला और जटिल हो गया है। पितृपक्ष 2025 का आरंभ 7 सितंबर से होकर 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होगा, जिसमें तिथि अनुसार श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए कर्मकांड किए जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में पितर धरती पर आते हैं और श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न जल से प्रसन्न होकर वंशजों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। ये थी आज की 31 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।